नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं उनका ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर के टॉप मोस्ट जो आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको हम आज के सीरीज में कराने वाले हैं। तो सेकंड जो चैप्टर ज्योग्राफी का है भूमि एवं मृदा संसाधन, इसमें हम आपको पिछले क्लास में 12 क्वेश्चन एक छोटे से वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको करा दिए। ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करा रहे इंपॉर्टेंट वाले उन सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा 10th ज्योग्राफी का, ठीक है। आप वहां से देख सकते हैं 10th ज्योग्राफी एमसीक्यू का। तो आज ये भूमि एवं मृदा संसाधन के ऊपर में दूसरा छोटा सा वीडियो है, ठीक है, जो कि आपका 12 से 15 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएगा। तो ध्यान देंगे तो इससे प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम नहीं छूटेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों के ऊपर में हम देखते हैं। तो आज का ये 13 नंबर का प्रश्न ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा आप हमें टाइम दें। आज का ये आपके सामने प्रश्न रहा 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को। प्रश्न है, राजस्थान में कृषि के विस्तार होने का कारण क्या है? फटाफट से बताएंगे कि राजस्थान में कृषि के विस्तार होने का कारण क्या है। वनोन्मूलन है, या फिर उत्तम बीज का प्रयोग किया गया है, या फिर सिंचाई सुविधा में वृद्धि, या फिर खाद्यान्न की मांग में वृद्धि। इसमें से कौन से ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएंगे? तो राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का मुख्य कारण की बात कर लेंगे तो वो हो जाएगा आपका सिंचाई सुविधा में वृद्धि। तो यदि आप सी ऑप्शन चूज किए हैं तो कहीं एक नंबर और लिख लीजिए कि सही हो गया। आप क्या करिए कि एक ऐसे कॉलम खींचिए और एक तरफ अपना अगर सही होता है तो इधर लिखे एक सही, दो सही, तीन सही। अगर कोई गलत होता है तो लिखिए एक सही या दो गलत। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही और कितना गलत हुआ है ना। तो आपको भी एक अंदाजा होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और हमें भी जानकारी होगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट का सही हो जाएगा जी। कौन सा ऑप्शन? तो सी। और सेकंड प्रश्नों के ऊपर में देखते हैं तो ये लीजिए, एकदम प्यारा सा प्रश्न है, बहुत बढ़िया खूबसूरत सा प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, जलोढ़, लाल, या फिर इनमें से सभी? तो आप दक्षिण भारत में जाएंगे ना सर, तो प्रायद्वीपीय वाले जो क्षेत्र है ना, तो वहां पे जो आपको मिट्टियां और वो भी नदियों के घाटियों में, तो नदी जो मिट्टी का वाहन कर करके बिछा देती है, तो आप सब पहले पढ़े कि नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और बिल्कुल दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय में भी नदी घाटियों के इलाका में जलोढ़ ही पाए जाते हैं जी। तो बी ऑप्शन एकदम आपका सही है। बाकी काली मिट्टी का निर्माण तो लावा के द्वारा हुआ है ना। और लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। सारी चीजें आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना। चलिए, अब बताइए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 9, 4, 7 या फिर 10? फटाफट से चूज करिए कौन सा ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। तो मिट्टी के पीएच मान यदि आप 7 चूज किए हैं तो एकदम सही है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल सी ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर सी ऑप्शन सही आपका गया तो एक नंबर और आप सही की तरफ जुड़िए, और अगर गलत हो गया तो आप गलत की तरफ, ईमानदारी से, ठीक है। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इसमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है भाई? बताएंगे फटाफट से। जो जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे वनस्पतियों के मिश्रण से बने हैं, क्या तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? फटाफट से बताएंगे। तो तमिलनाडु में जैविक मिट्टी है, उड़ीसा में भी है, उत्तराखंड में भी है, तो झारखंड में नहीं है। तो अगर आप बी ऑप्शन चूज किए तो लो भाई, एक नंबर और आपका सही हो जाएगा। आप वादा की कि 12 से 15 मिनट के 10 से 12 मिनट के अंदर में लगभग जो है वो प्रश्न हम आपको करा लेंगे और काफी सारे प्रश्न जो है वो हो जाएंगे। तो ये रहा आपके सामने 17 नंबर प्रश्न, गौर से देखेंगे। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपयोगी है? मृदा संरक्षण के लिए, मिट्टी के बचाव के लिए क्या उपयोगी है भाई? पशुओं की चराई पर नियंत्रण, जो पशु चारण करते हैं उसको रोक लगा देना। दूसरा, समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है, जो उत्तराखंड में ज्यादा प्रचलित है, इसके बारे में पढ़े। पहाड़ी ढलानों पे जल के तेज बहाव से बचने के लिए समोच्च रेखीय कृषि हम लोग करते हैं, सीढ़ी नुमा आकार के, है ना। खेतों में ह्यूमस डालना, या फिर इनमें से सभी? तो मिट्टी को अगर बचाना है तो ये सभी प्रक्रिया बेस्ट है। तो अगर आप डी ऑप्शन चूज किए हैं
तो एकदम और आपका एक नंबर सही होता है, और अगर डी नहीं चूज किए तो गलत होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसा रहता है इनमें से सभी, तो बहुत सारे बच्चे डी ही लगाते। प्रश्न देखिए, इसका ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, आगे है भारतीय मृदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? 3, 6 और 10 और इसके आगे 5, फटाफट से बताएंगे। तो भारत में मिट्टियों को आपको मालूम है कि 6 प्रकारों में बांटा गया है, पढ़े होंगे, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, है ना। तो ये 6 प्रकार आप पढ़े हैं, हमारा काम है आपको याद दिला दें। भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी किसका है भाई? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न है 19 नंबर, किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड अधिक पाए जाते हैं? जलोढ़ में, काली में, लाल या पीली में, पर्वतीय में। तो आप सब जानते हो कि फेरस ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो लाल लोहे का ऑक्साइड कहाँ पाया जाता है? तो लाल या पीली मिट्टी में। इसका रंग लाल होता है, लेकिन जब जल में इसे गीला करते हैं तो पीला हो जाता है, आप जानते ही होंगे, है ना। गीला करने पे क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। चलिए, हाँ मतलब बारिश वगैरह होती है ना, तो मिट्टी गीली हो जाती है, तो इसका कलर बदल करके चेंज होकर करके ऑरेंज से येलो हो जाता है, लाल से पीली बन जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पूर्वी तट के 2 तट है भाई, तो ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट। नदियां इधर से निकल करके ऐसे बहती है, तो बताइए कि ये जो पूर्वी तट वाला है, ये डेल्टा वाला भाग है, नदी सागर में मिलने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले यहाँ जो बिछाती है, ठीक है। बताइए कौन सी प्रकार की मिट्टियां है? काली, जलोढ़, रेंगूर या फिर उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी नहीं होगा आपका यहाँ पे, कई जगह उपर्युक्त सभी बच्चे मार देते। बी ऑप्शन लगाए हैं तो एकदम सही है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो बी, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में देखें तो अगला ये रहा आपके सामने बढ़िया सा प्रश्न, निम्न में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है? रेतीली और लवणीय मृदा आमतौर पर होती है मरुस्थलीय, लेटेराइट, काली, लाल या पीली? बताइए फटाफट से। तो बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मृदा जो है उसमें रेतीली रेत पाई जाती है, सही बात है, और वो लवणीय होती है। लवणीय अलवणीय जल भी आप पढ़े होंगे, बिल्कुल सही है। खड़ापन, दरअसल एक चीज यूनिक बात बताते हैं आप सबको, कुछ शायद कम जानते हो। जिधर रेगिस्तान, मान लीजिए रेगिस्तान है, ठीक, तो इस रेगिस्तान में जल से भरे विशाल गड्ढे, ठीक है, उस तरह से बना आता है, बारिश का पानी आकर के और जम जाता है रेगिस्तान वाले इलाका में। तो बलुई क्षेत्र में जो आपको तालाब दिखते होंगे, ठीक है, तो उस तालाब है, झील है, तो ये झील ज्यादातर खाड़े होते हैं, ठीक है। रेत में लवण की मात्रा के कारण, मिट्टी में लवण की मात्रा आ जाती है, और उस लवण के कारण ये जो पानी होता है वो खाड़ी, जैसे आप पढ़ते हो मीठी पानी के झीले और आपका खाड़े पानी के झीले, तो इस तरह के रेगिस्तान वाले में जो झील होते हैं ज्यादातर वो खड़े पानी के झीले हो जाते हैं ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिपेंड करता है, कहीं कहीं कुछ चीजें हैं, अपवाद है, तो उसमें और भी कारण होते हैं। ये आपको नॉर्मल एक बात हम आपको बताएं, किस प्रकार के मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं? आपको बताने कि कंकड़ अधिक पाए जाते हैं, खादर में, जलोढ़ में, लाल में या फिर काली में? फटाफट से बताएंगे। तो किस प्रकार की मृदा में कंकड़ अधिक पाए जाते हैं? तो कंकड़ की मात्रा जो है जो ज्यादा वो जलोढ़ में ही पाया जाता है, बी ऑप्शन सही है। चलिए फटाफट से, आज के सीरीज खत्म हो रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। आपसे बोले थे कि 10 से 12 मिनट में खत्म होगा, केवल पैसेंस बना के 1, 2, 3 दिन पर वीडियो आता है, इस पे अपलोड किया जाता है। क्लास 12th का, 10th का, किसी का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, म्यूजिक है, म्यूजिक 10 से लेकर के 12 स्टेट बीपीएससी सारा कुछ यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। तो बस चेक करते रहिए कि क्या वीडियो आया क्या। अगर नहीं चेक करना है तो सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। और ज्योग्राफी के जो भी बच्चा क्लास 10th का नोट्स लेना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ में टोटल आपको 51 रुपए की राशि में आपको कंप्लीट जो है वो आपको मिल जाएंगे ज्योग्राफी का पीडीएफ, ठीक है। तो आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। खैर चलिए, भूमि निम्नीकरण में निम्न में से किनकी भूमिका नहीं है? वनों को काटना, अति पशुचारण, खनन या फिर मधुमक्खी पालन? तो भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन की बात चल रही है, तो इनकी भूमिका नहीं है। तो वनों को काटना, वन को काटने से भूमि निम्नीकरण होता है। अब अति पशुचारण से भी होता है, खनन से भी होता है,
तो नहीं पूछ रहा है, तो आपका मधुमक्खी पालन ही सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको आज छोटे से वीडियो सीरीज में 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से और जो बनने वाले थे वो भी करा दिए, और पिछले दिन काफी हल्के हल्के जो क्वेश्चन है वो भी आपको पिछले दिन करा दी। यानी टोटल देखेंगे तो हम आपको 23 क्वेश्चन कल और आज के सीरीज मिला करके करा दिए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो पहले नहीं देखे हैं आप चैप्टर वाइज पहले से आप देखते आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।